हेलो और इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इनोवेव का फ्रीडम नैनो RIS पैक्स कैसे पुराने और पेचीदा रेडियोलॉजी सिस्टम्स को एक जबरदस्त, मुअस्सर और मॉड्यूलर वर्कफ्लो में बदल रहा है। ये मेडिकल इमेजिंग की दुनिया में वाकई एक गेम चेंजर पेशरफ्त है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। अब जरा एक मसरूफ क्लिनिक का तसव्वुर करें। रोजाना सैकड़ों स्कैन्स हो रहे हैं, जदीद CT मशीन्स लगातार चल रही हैं। लेकिन अगर इस सब के पीछे चलने वाला सॉफ्टवेयर पुराना और गैर लचकदार हो तो क्या होगा? जाहिर है ये पूरा जदीद सेटअप बुरी तरह सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। तो असल सवाल ये है कि जब ये पुराने, भारी भरकम और एक साथ जुड़े हुए सिस्टम्स अपनी हदों को छू लेते हैं तो होता क्या है? नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। काम का बेपनाह दबाव, बार बार सिस्टम का डाउन होना और हमारे रेडियोलॉजिस्ट के लिए वो थकावट जिसे रोज़ाना बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। इस सब को समझने के लिए आज हम पैक्स के इर्तिका, इसके क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लिनिकल वर्कफ्लो, AI से चलने वाली रिपोर्टिंग, पीयर रिव्यू के जरिए क्वालिटी कंट्रोल और आखिर में डायग्नोस्टिक केयर के मुस्तकबिल पर तेजी से नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैक्स के इर्तिका की, कि कैसे ये छोटे क्लिनिक से निकलकर आज बड़े और वसी इंटरप्राइज नेटवर्क्स तक पहुंच गया है। देखें, इनोवेव का ये सॉफ्टवेयर कोई आम सा डिजिटल टूल नहीं है। ये MRI जैसी भारी और इंतहाई पेचीदा मशीनों के साथ बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के जोड़कर काम करता है, और ये इस बात का सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ छोटे-मोटे क्लिनिक्स के लिए नहीं बनी, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सतह के हेल्थ केयर नेटवर्क्स का बोझ उठाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और अगर हम आदाद व शुमार की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक फ्रीडम नैनो को दुनिया भर में 200 से ज़्यादा मुकामात पर कामयाबी से इंस्टॉल किया जा चुका है। 200! ये नंबर खुद बताता है कि पूरी दुनिया में इस लेवल की टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा किया जा रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी डीकंस्ट्रक्टेड क्लाउड आर्किटेक्चर। रिवायती निज़ाम की बंदिशों को आखिर कैसे तोड़ा गया? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने सिस्टम्स एक बहुत बड़ी इमारत की तरह होते थे। अगर एक छोटी सी चीज़ भी बदलनी है तो पूरा सिस्टम रोकना पड़ता था। लेकिन इस डीकंस्ट्रक्टेड मॉडल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर सर्विस, चाहे वो स्टोरेज हो या रिपोर्टिंग, एक अलग मॉड्यूल है। मतलब हॉस्पिटल वालों को सिर्फ उसी हिस्से को अपग्रेड करना होता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और वो भी पूरे सिस्टम को बंद किए बगैर। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें एक स्कैन के पूरे लाइफ साइकिल यानी क्लिनिकल वर्कफ्लो को अमली तौर पर कैसे बेहतर बनाती हैं। यहाँ का प्रोसेस हैरानअंगेज तौर पर सादा और प्रैक्टिकल है। सोचें, एक फ़ोन कॉल पर टाइम तय हुआ, वो फ़ौरन रियल टाइम शेड्यूलर में गया और फिर वहाँ से सारी मालूमात खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में चली गईं। मतलब बार बार एक ही डेटा टाइप करने का झंझट बिल्कुल ख़त्म। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है, बल्कि इंसानी गलती का चांस भी तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ओपन सोर्स हो या लाइसेंस याफ्ता, हर किस्म के व्यूअर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन असल कमाल इसके माहौल दोस्त फीचर्स का है। पुरानी, महंगी और प्लास्टिक वाली फिल्मों की अब ज़रूरत नहीं रही। आप तशख़ीसी मयार की PDF फिल्में सीधा WhatsApp या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। पैसे भी बचे और माहौल का भी फ़ायदा। एक तीर से दो शिकार। अब हम इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आते हैं, यानी AI की मदद से रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, जहां हम क्यूलर के बारे में जानेंगे। अब यहाँ ये बात जहन में रखें कि क्विलर कोई अलग से इंस्टॉल होने वाला थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये दरअसल फ्रीडम नैनो के अंदर ही एक नेटिव लेयर के तौर पर मौजूद है। ये एक वर्चुअल AI असिस्टेंट है जो डॉक्टर की बताई गई फाइंडिंग्स को सुनता है और फौरन डेटा प्रोसेस करता है, जिससे रेडियोलॉजिस्ट की रोजाना की थकावट बहुत हद तक कम हो जाती है। जरा फर्क देखें। पहले डॉक्टर्स को लंबी लंबी रिपोर्ट्स खुद बैठकर टाइप और फॉर्मेट करनी पड़ती थीं। कितना थका देने वाला काम था। लेकिन क्विलर के आने के बाद रेडियोलॉजिस्ट को सिर्फ और सिर्फ मुस्बत फाइंडिंग्स या गैर मामूली अलामात बोलनी होती हैं, बस। बाकी ये होशियार सिस्टम खुद इन बातों को समझता है और एक मुकम्मल, बेहतरीन फॉर्मेट वाली रिपोर्ट खुद ब खुद तैयार कर देता है। और इसका नतीजा वो वाकई हैरानकुन है। रिपोर्टिंग की स्पीड में 3 गुना तक का इजाफा। जी हां, 3x। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब डॉक्टर्स इतने ही वक्त में ज्यादा मरीजों की तशखीस कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इजाफी जहनी दबाव के। इसका एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी है। ये सिस्टम कसीर लेसानी है, यानी कई ज़बानें समझता है। और मज़े की बात यह है कि इसे ख़ास तौर पर रेडियोलॉजी की मुश्किल मेडिकल ज़बान के लिए ट्यून किया गया है। तो इसके लिए किसी ख़ास वॉइस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी आम सा माइक्रोफोन पकड़ें, अपनी मुकामी ज़बान में डिक्टेट करें और ये रवानी से अपना काम करेगा। जाहिर है
इतनी तेज रफ्तारी के साथ दुरुस्तगी को भी तो मेंटेन रखना है ना। तो आइए देखते हैं कि पेयर रिव्यू के जरिए ये सिस्टम मेयार को कैसे यकीनी बनाता है। ये सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के लिए खुद ब खुद कुछ केसेस को रैंडमली सेलेक्ट करता है और इन्हें ब्लाइंड रिव्यू के लिए भेज देता है। यानी दूर बैठे एक दूसरे डॉक्टर को केस मिलता है, लेकिन दोनों तरफ से शनाख्त बिल्कुल छुपी हुई होती है। ये तरीकाकार किसी भी किस्म के ताज्जुब या बायस को जड़ से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से तशखीस बिल्कुल 100% काबिल भरोसा हो जाती है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक केयर का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है, खास तौर पर सिक्योरिटी और एआई के हवाले से। देखें, जब बात अस्पताल के हसास डाटा की हो तो सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ISO 9001 और ISO 1348 जैसी सर्टिफिकेशंस इस बात की ठोस गारंटी हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और बैनुल-अक़वामी उसूलों को मुकम्मल फॉलो करता है। आजकल आपको मार्केट में सीने के एक्सरे से लेकर कैंसर की तशखीस तक के लिए अलग-अलग AI टूल्स मिल जाएंगे। अब इन दर्जनों वेंडर्स के साथ अलग-अलग कनेक्ट होना किसी टेक्निकल ड्राउने ख्वाब से कम नहीं। लेकिन फ्रीडम नैनो यहां एक यूनिफाइड हब बनकर सामने आता है। ये इन तमाम AI सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर देता है, जिससे सारी परेशानी और पेचीदगी खत्म हो जाती है। तो अगर हम इनोवेव हेल्थ केयर के बुनियादी हदफ को देखें तो वो बिल्कुल वाज़े है। वो जदीद तरीन क्लाउड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हेल्थ केयर के पूरे निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये मरीजों की निगाहदाश्त को तेज़, बेहतर और सबकी पहुंच में लाने का एक मुकम्मल और अमली हल है। अब हम इस जायजे के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं और मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचें, क्या आज का हमारा रिवायती इमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई कल की उन जदीद मॉड्यूलर और AI बेस्ड ज़रूरियातों का मुकाबला कर सकता है? इस डीकंस्ट्रक्टेड सिस्टम की ताकत और फ़वाइद देखने के बाद शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने मौजूदा सिस्टम्स की खामियों पर संजीदगी से नज़रसानी करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?